प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुरक्षा में रखा है प्रभु, और हम सबको एक साथ रखे हुए हैं। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अंकित, मुझे ना कुछ कहना है। मैं कह रही हूँ कि अब मुझसे ना और वेट नहीं हो रहा। मतलब मुझे लगता है कि अब बेबी आ जाना चाहिए हमारी लाइफ में, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, पर थोड़ा सा डरी हुई भी हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद रखूँ भी या ना रखूँ, आशा रखूँ या ना रखूँ। आपको तो पता है ना। देखो, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लिस्ट बना रहा था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जिससे हमें हमला होता है। वो 3 चीज़ें हैं। एक है ये जगत, ये दुनिया, दूसरा हमारा शरीर, और तीसरा शैतान। ओह हाँ, मैं जानती हूँ इस बारे में। और देखो ना, इफिसियों 2 का 2 से 3 पद भी यही कहता है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इस वचन में तो सब कुछ, वो तीनों चीज़ें संक्षेप में बोल दिया। तो चलो हम संसार से शुरू करते हैं। हाँ, देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमला होना काफ़ी ऑब्वियस बात हो जाती है, क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। कलीसिया, मतलब सारी कलीसियाँ जो है, हमेशा हमसे ये कहती है कि हम इन संसार से अलग हैं, और हमें उसमें रम जाने से ना अंकित बच के रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सब हमेशा सावधान भी रहते हैं। हाँ, देखो, इस जगत का जो वो है, संस्कृति है, वो ये है कि वो वहाँ पे घमंड है, अहंकार है, लालच है, अभिलाषाएं हैं। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? मसीह संस्कृति क्या है? प्रेम, शांति। आज लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, अपना नाम कमाने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम किस चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हैं? हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, जो दर्द में हैं, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अंकित। और पता है अंकित, मैं भी महसूस करती हूँ कि हमको थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। चाहे हम वचन में कितने ही मजबूत क्यों ना हो, पर हमारे जीवन में संसार जो है वो कब धीरे से हमारे विचारों पर हावी हो सकता है, हमको पता भी नहीं चलेगा। और अंकित, यहाँ तक कि हमारी कलीसिया में सत्ता पाने में कितना संघर्ष और लड़ाई, इसमें भी वो प्रवेश कर सकता है। और ऐसा ही पहला कुरिन्थियों की किताब में भी लिखा गया है। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए जो ये सोचे दृढ़ खड़ा है, वो ध्यान रखे कि वो गिर ना जाए, और भय के साथ कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को करता रहे। और हाँ अंकित, हमें परिवार के रूप में भी एक दूसरे के सहायक बने रहना है, जिससे कि हम एक दूसरे को संसार की संस्कृति से अलग कर पाएँ। तो अब जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा शरीर। और पता है अंकित, ख़ासतौर पे मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने आप को संसार से तो अलग रख सकती हूँ, लेकिन अंकित, हम मसीहों के बीच में रहते हैं, सभी मसीह लोगों के बीच में रहते हैं, पर हमारा शरीर कब हमें धोखा दे दे हमें पता भी नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल चीज़ है ये शरीर, क्योंकि देखो, हम मसीहों के आसपास रहते हैं, तो इस जगत से, इस दुनिया से तो हम लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारा शरीर ही है जो हमें धोखा दे देता है। और देखो, मेरे अंदर भी कई सारी चीज़ें जिससे मैं लड़ता रहता हूँ, जैसे कि अहंकार, क्रोध, अभिलाषाएं, आलसपन। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंजलि, हमें ना एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे कि तुम्हें, मुझे, मेरी वीकनेस को जानती हो, मेरी कमियों को जानती हो, तो तुम प्रार्थना कर सकती हो मेरे लिए, और वैसा ही मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना कर सकता हूँ। और इस तरीके से हम इस चीज़ों से, इस चुनौतियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी प्रकार हम अब आखिरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है शैतान, जिसके बारे में कम बात किया जाता है। ख़ास तौर पर जब हम एक परिवार के रूप में जीते हैं ना, तो
और ख़ास तौर पे जब हम परिवार में परमेश्वर के स्वरूप में जीते हैं तो शैतान हमारी ज़िंदगी में तब ज़्यादा काम करता है। बिल्कुल सही। और मैं एक बार एक किताब को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक फेमस बंदा था, वो एक जगह पे प्रचार करने जा रहा था। तो ऐसा लिखा है कि शैतान अगर उस प्रचारक को डिस्ट्रॉय ना कर सके तो वो उस मैसेज को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। इसीलिए अंकित हमको हमेशा एक दल के रूप में ना मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और अपने निजी रूप से भी और एक दल के साथ भी हमको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखो कई बार क्या होता है, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस जाते हैं, हमारा फोकस उस पर चला जाता है। कई बार तुम देखती हो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक पागल से हो जाते हैं। पर अंकित ये तो सच में ना, ख़ास तौर पे कि मेरी बात ले लो अंकित, मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ देख करके, लेकिन मुझे ये याद रखना चाहिए अंकित कि ये जो चीज़ है वो मेरे परिवार के और परमेश्वर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा परिवार और परमेश्वर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और हमें जो भी हमारे पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का। ज़्यादा पाने की आशा नहीं करनी चाहिए, और अगर हमारे पास ज़्यादा कपड़े हैं तो जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए। आपने सही कहा। कई बार जो पैसा है ना वही एक मुद्दा बन जाता है और हमारे परिवार को तोड़कर रख देता है। मैंने देखा है काफ़ी पैसा ना पाने के कारण कितने परिवारों में ऐसा होता है कि वो क्रोध दिखाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और वो अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं। बिल्कुल सही। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमारा काम का जीवन और हमारा घर का जीवन, इन दोनों में हमें बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? देखो कई बार क्या होता है, हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम घर को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को भूल जाते हैं। ठीक है, हम बच्चों की परवरिश में इतना ध्यान नहीं रखते, बच्चे गलत चीज़ें सीख जाते हैं। मैंने देखा है दूसरे बच्चों को बोलते हुए। मैं ऐसा पिता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं घर में भी उतना ही समय बिताऊँ, उतना ही काम में भी बिताऊँ। आपने बिल्कुल सही कहा अंकित। हमें अपने काम के कारण अपने परिवार का जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। और अंकित हम दोनों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम दोनों अपने जिस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं हम उसका जो पालन पोषण है वो सही से करें। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको एक ऐसा माहौल मिले जो एक प्रेम में माहौल हो, एक ऐसा माहौल जहाँ पे वो कंफर्ट के साथ रह सके और हमारा बच्चा आराम से रहे और सही रीति से उस चीज़ में बना रहे। देखो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर हमें इस चीज़ से बचने के लिए बल दे सके। बिल्कुल सही कहा अंकित आपने, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है।